रवि और प्रिया सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शांत शहर में रहते थे। एक गर्मी की दोपहर उन्होंने रवि के पुराने अटारी को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। अटारी अंधेरा और धूल भरा था, जो भूले हुए खजानों से भरा हुआ था। रवि के दादाजी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, हाल ही में गुजर गए थे। उन्होंने दुनिया की यात्रा की थी, आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्स इकट्ठा किए थे। रवि और प्रिया को उनके एडवेंचर्स के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। अटारी एक अलग समय के पोर्टल जैसा लग रहा था। प्रिया ने एक लकड़ी का डिब्बा खोजा जो चमड़े के स्ट्रैप से बंधा हुआ था। अंदर उन्हें चर्मपत्र का एक रोल मिला। यह एक पायरेट मैप था जो बेरिड ट्रेजर की ओर ले जाता था। रवि और प्रिया ने एक्साइटेड ग्लांसेस का आदान प्रदान किया। यह एक एडवेंचर था जो होने वाला था। नक्शा पुराना था और उसे समझना मुश्किल था। यह घने जंगलों से होते हुए एक उग्र नदी के उस पार और अंत में एक झरने के पीछे छिपी एक गुफा तक जाता था। रवि को यकीन था कि यह एक असली पायरेट ट्रेजर मैप है। प्रिया हालांकि कॉशियस थी, लेकिन रवि के उत्साह में फंस गई। उन्होंने दोपहर नक्शे का अध्ययन करने में बिताई। उनकी कल्पनाएं सोने के सिक्कों और रत्नों के सपनों से भरी थीं। क्या यह नक्शा असली हो सकता है? यह सोच रोमांचकारी और डरावनी थी। उन्होंने अपनी खोज को गुप्त रखने का फैसला किया। वे किसी और को अपने खजाने के बारे में पता नहीं चलने दे सकते थे। रवि ने नक्शे को छिपा दिया। उन्होंने कल फिर मिलने का वादा किया। अपने एडवेंचर पर निकलने के लिए तैयार। अगली सुबह स्नैक्स और पानी की बोतलों से भरे बैकपैक्स के साथ रवि और प्रिया अपने ट्रेजर हंट पर निकल पड़े। नक्शे के फीके चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने रवि के घर के पीछे के जंगल में प्रवेश किया। जंगल आवाजों से जीवंत था। झींगुरों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी दूर से आती किसी चिड़िया की आवाज। नक्शा उन्हें जंगल में और अंदर ले गया। वे एक बड़बड़ाती हुई धारा को पार करते हुए भीगने से बचने के लिए स्टेपिंग स्टोन्स का उपयोग कर रहे थे। वे गिरे हुए लट्ठों पर चढ़ गए और नीचे लटकी शाखाओं के नीचे झुक गए। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उनका उत्साह उन्हें आगे बढ़ाता रहा। जब भी वे थके हुए महसूस करते, तो वे एक दूसरे को उस खजाने की याद दिलाते जो उनका इंतजार कर रहा था। वे इसे खोजने के लिए दृढ़ थे, चाहे उन्हें किसी भी बाधा का सामना क्यों न करना पड़े। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। रवि और प्रिया आखिरकार नक्शे पर अंकित नदी पर पहुंच गए। यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक चौड़ी और वाइल्डर थी। इसकी धाराएं तेज और स्ट्रॉन्ग थीं। उन्होंने पार करने के लिए रास्ता खोजा, जैसा कि नक्शे में बताया गया था। अंत में उन्होंने नदी पर गिरा हुआ एक लट्ठा खोजा जो एक प्रिकेरियस पुल बना रहा था। अपनी सांस रोककर उन्होंने अपना रास्ता पार किया। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। दूसरी तरफ सुरक्षित रूप से उन्होंने एक चट्टानी चट्टान से नीचे गिरते हुए झरने का पता लगाया। पानी के पर्दे के पीछे उन्होंने एक छिपी हुई गुफा के प्रवेश द्वार की खोज की, जैसा कि नक्शे ने वादा किया था। यह नक्शे पर अंकित फुसफुसाहटों की गुफा होनी चाहिए। उन्होंने इसे पा लिया था। घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण के साथ रवि और प्रिया ने गुफा में प्रवेश किया। यह अंधेरा और नम था। हवा में काई और मिट्टी की गंध मिश्रित थी। अपने फ्लैशलाइट्स का उपयोग करते हुए उन्होंने गुफा की गहराई का पता लगाया। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। अंत में गुफा के पीछे उन्होंने मंद रोशनी में कुछ झिलमिलाता हुआ देखा। यह एक संदूक था जो चट्टानों के ढेर के नीचे आधा छिपा हुआ था। उनकी ओर दौड़ते ही उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। साथ में उन्होंने भारी संदूक को खोला। सोने के सिक्कों और रत्नों के बजाय उन्हें कुछ और अधिक मूल्यवान मिला। पुरानी किताबों, नक्शों और एक सुंदर एंटीक मैग्नीफाइंग ग्लास का संग्रह। असली खजाने थे,
जो इतिहास और रोमांच से भरे हुए थे। रवि और प्रिया ने महसूस किया कि असली खजाना मंजिल नहीं, बल्कि उनके द्वारा साझा की गई यात्रा और उनकी बनाई गई यादें थीं। थके हुए लेकिन प्रफुल्लित, उन्होंने घर वापस अपना रास्ता बना लिया। उनके बैकपैक्स उनके नए खजानों के साथ भारी थे। जैसे ही वे चले, उन्होंने अपने एडवेंचर के बारे में बात की, अपने हादसों पर हंसे और अपनी बहादुरी पर अचंभा किया। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और चुनौतियों को एक साथ पार किया था। उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उस दिन से रवि और प्रिया ने अपने आसपास की दुनिया का पता लगाना जारी रखा, हमेशा नए एडवेंचर्स और ज्ञान की तलाश में रहे। उन्हें जो खजाना मिला था वह केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं था, बल्कि एक रिमाइंडर था कि सबसे बड़ी दौलत अक्सर अप्रत्याशित जगहों पर मिलती है और दोस्ती के बंधन ही सबसे कीमती खजाने होते हैं।